हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपको AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12 में अगर है ना, तो आप यहाँ पे 4 से 5 मिनट आज का जो कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनर्स का, इसको देख कर जाइए। जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की डिमांड रहती है सर डिटर्मिनर्स नहीं आता। और डिमांड यहाँ पे डिटर्मिनर्स में अभी तक हम लोग ने क्या डिस्कशन किया है, आर्टिकल हमने पढ़ लिया है, हमने डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया है। आज देखेंगे कि आपके डिटर्मिनर्स के टाइप में पजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होता है। इसके हर एक नस नस को यहाँ पे इसके हर एक जितना भी यहाँ पे परेशानियां हैं वहाँ मैं सब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप चाहिएगा नहीं, सिर्फ इतना देख के यहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपका ये सब सब रंगीन हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा तो। और यहाँ पे यही तो चीज है, यही तो स्वैग है यहाँ पे। हालांकि आपको लिख के चीजें बताई जाती है और समझाई जाती है, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। सबसे पहले ये समझिए कि जो पजेसिव डिटरमिनर्स है, यहाँ पे इधर उधर की बात नहीं, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं, सीधा पढ़ाई की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो पजेसिव डिटरमिनर्स है, एकदम बढ़िया से समझते रहिएगा भाई स्टूडेंट। यहाँ पे जो पजेसिव डिटरमिनर्स है भाई स्टूडेंट, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा आपके नाउन से क्या लगेगा, यहाँ पे पहले यूज होगा। ये हमेशा नाउन से पहले यूज होगा, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है, यहाँ पी का मतलब पजेसिव समझ लीजिएगा, ठीक है। पी पजेसिव डिटरमिनर्स, ठीक है। ओ यहाँ पे सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए, पजेसिव डिटरमिनर्स प्लस आपका क्या होता है, नाउन होता है। ये फार्मूला अपने माइंड में एकदम लॉक कर लीजिएगा कि कहीं पे भी अगर पजेसिव डिटरमिनर्स है और उसके बाद हमारा नाउन आएगा ही आएगा। नाउन हमारा आना ही आना है, अगर नाउन नहीं आ रहा है तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हमें क्या होगी, परेशानी होगी। बस ये माइंड में रखिएगा। जितने भी आपके पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं माय स्टूडेंट, जितने भी आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, वो आपके कौन कौन से होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला आपका होता है माई, ठीक है। क्या होता है हिज, क्या होता है आपका हर, एकदम ध्यान समझते रहिएगा। यहाँ पे क्या होता है आपका माय स्टूडेंट, यू का क्या होता है आपका योर, डे का क्या होता है आपका डियर, ठीक है। आई का क्या होता है आपका आपका माई हो गया, ठीक है। वी का क्या होता है माय स्टूडेंट आपका आवर, ठीक है। और आपका इट का क्या होता है आपका इट्स होता है। बताइए कोई समस्या है क्या इसमें, कोई समस्या क्या है यहाँ पे, क्या हमारे स्टूडेंट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसका ये देखेंगे कि इसका नाउन। अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पे पजेसिव डिटरमिनर्स होता है क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हु ओन्स समथिंग, यानी कि कोई ना कोई जिसपे आपका अधिकार हो, जिसका आपका वो खुद है, ठीक है। यानी किसी ऐसी चीज को आप क्या करना है, एक्सप्रेस करने के लिए जाते हो जिसपे उसका उस पे आपका क्या हो, अधिकार हो, पजेशन हो। पजेशन का मतलब ही होता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका अधिकार होता है। क्या होता है, अधिकार होता है। तो जिस चीजों पे, जिस थिंग्स पे आप क्या करते हैं, अधिकार दिखाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका पोजीशन कहलाता है, ठीक है। और पोजीशन आपके जितने भी होते हैं कौन कौन से होते हैं, माई हो गया, हिच हो गया, हर हो गया, योर हो गया, डियर हो गया, आवर हो गया, इट्स हो गया। अब इसके जो आपके पजेसिव होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि यही चीजें आपको समझनी है। अगर ये चीजें आप समझ गए तो फिर चीजें आसान हो जाएगी। माई का होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे माइंड, माई का क्या होता है यहाँ पे माइंड, हिज का क्या होता है आपका हिज रहता है, हर का क्या रहता है आपका हर सेल्फ हो जाएगा, योर का क्या हो जाएगा भाई स्टूडेंट योर सेल्फ हो जाएगा, डियर का क्या हो जाएगा आपका डियर सेल्फ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आवर सेल्फ। और यहाँ पे इट्स का नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बात की जाएगी, तो अगर मैं बोलूंगा ही, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ हिज ब्रदर इज डॉक्टर, उसका भाई क्या है, एक डॉक्टर है। आप देख रहे हो उसकी भाई की बात की जा रही है। यहाँ पे हिज का मतलब है कि उसका भाई, यानी कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ क्या दिखा रहा है, यानी कि उसके भाई का रिलेशन यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके पोजीशन यानी कि उसके अधिकार की बात की जा रही है यहाँ पे। तो उसका जो ब्रदर है वो क्या है, इज अ डॉक्टर, वो क्या है, एक डॉक्टर है। आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे माय फ्रेंड। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगला लिख लीजिए यहाँ पे, हर हाउस, हर हाउस इज वेरी बिग, उसका जो घर है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है। यानी किसकी घर की बात की जा रही है, उसके घर की बात की जा रही है, यानी कि उसके साथ उस घर का क्या है, अधिकार है उस घर पे, उसकी पोजीशन को शो कर रहा है। तो ये आप चीजें समझ सकते हैं। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, और ये चीजें नहीं आ रही है तो फिर समस्याएं खड़ी होंगी आपको, कैसे होंगी ये भी आप देखेंगे। यहाँ पे आ जाइए, ये चीजें समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल को क्या करेंगे, उड़ा देंगे माय फ्रेंड, और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे और बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। जरा आइए देखते हैं। अब यहाँ पे सर आपने बोला कि सर ठीक है हमारा पॉजिटिव डिटरमिनर्स हमारे ये होते हैं,
आपने इधर एग्जाम्पल भी कुछ बता दिया, कुछ और एग्जाम्पल दीजिए ताकि हम अच्छे तरीके से समझ पाए यहाँ पे। तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माई बुक। अब एक बात बताइए, यहाँ पे माई लग चुका है, यहाँ पे बुक है, कैसा आपका है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन आपका कैसा है, सिंगुलर है। और मेरे भाई मैंने यही तो बोला कि पजेसिव जो डिटरमिनर्स होता है वो नाउन से पहले लगता है मेरे भाई। पजेसिव डिटरमिनर्स क्या होता है, नाउन से पहले लगता है। अपने माइंड में एकदम गांठ यहाँ पे बांध लो। यहाँ पे अगर इस चीज को आप नहीं कर पा रहे हो तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, और नाउन से पहले लगता है आपका पजेसिव डिटरमिनर्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माई यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक है, बुक एक नाउन है। यहाँ पे देखिए हाउस है, यहाँ पे डियर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि अब यहाँ से आप जैसा आपका नाउन होगा उसके साथ आप वैसा गेम चलाइएगा। यहाँ पे हाउस देख रहे हैं, ये भी आपका क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, ईच रहेगा। हर पेन इज ब्लू। अब यहाँ पे देखिए उसकी पेन की बात की जा रही है, यानी कि जो किसकी पेन है, इसकी पेन है, यानी कि इसके पोजीशन की बात की जा रही है। इस पेन पे वो जो कैसा है, नीला है, ब्लू है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक और एग्जाम्पल, माई बुक, और यहाँ पे लिखा हुआ है माई इज बुक। अब यहाँ पे कहानी यह है कि यहाँ पर स्टूडेंट आपका रॉन्ग कौन सा दिया है ये आपको फाइंड करना है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिया करिए, क्योंकि जब तक आप रिप्लाई नहीं देंगे आप हम लोग देखेंगे जरूर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये रिकॉर्डेड क्लास आती है, क्योंकि आपको डेली 6 बजे आपको क्या होता है, मिल जाता है। यानी कहीं ना कहीं आपको एक दिन 2 दिन, हर एक दिन के गैप पे हफ्ते में 3 से 4 वीडियो आपको मिलते हैं कॉन्सेप्ट एकदम प्रैक्टिस कराने के लिए। आपकी एक एक वीडियो को वहाँ पे लाई जाती है, एक क्लास आपको दिखाई जाती है यहाँ पे, और आप समझते रहिए। यहाँ पे कि माई बुक है, बिल्कुल यहाँ पे नाउन है और उसके पहले पोजीशन है, सेंटेंस चौकस है, लेकिन यहाँ पे माई के साथ बात क्या लग गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, बुक उसके बाद आ गया, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ठीक है, डियर कार बिल्कुल सही है सर, डियर इज कार बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है। दिस इज माई पेन, ये अब करेक्ट है। दिस इज माई पेन, बोलिए कैसे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका नाउन, यहाँ पे आपका नाउन है माय डियर फ्रेंड, और उससे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पोजीशन लगा हुआ है, तो नाउन से पहले पोजीशन है, तो सेंटेंस में चौकस है, दिस इज पेन इज माइन, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा माय फ्रेंड की, जैसे ही बात करते हैं आप पजेसिव प्रोनाउन की, तो पजेसिव प्रोनाउन ये नहीं कहता कि वो किसी नाउन के पहले लगेगा। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए माय फ्रेंड, आपका ये देखते हैं कि आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आपका पेन लगा हुआ है। ठीक है, उससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस है। अब यहाँ पे कहानी ये आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा कि जब आप क्या करते हैं डिटरमिनर्स में आप डेमोन्स्ट्रेटिव, एक चीज याद रख लीजिएगा, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, नाउन के जब पहले लगता है माय डियर स्टूडेंट, तो जरूरी नहीं है कि जो आपका पजेसिव प्रोनाउन है, जो पजेसिव आपका प्रोनाउन है वो अपने साथ क्या करेगा, वो अपने साथ नाउन नहीं लेगा, वो अपने साथ नाउन नहीं लेगा। ठीक है, ये मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, नहीं लेगा। आप देख रहे हैं माइंड के बाद कोई नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेन के आगे आप पहले देख रहे हैं दिस, और मैंने आपको बताया था माय स्टूडेंट, वो क्या बताया था मैंने, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव में, जो बच्चे नए वो भी समझ लेंगे कि आपका क्या होता है, आपका दिस होता है, आपका दीज होता है, आपका डैट होता है, आपका क्या होता है, दोज होता है। और दिस डैट की बात करेंगे, ये नियर के लिए लगता है, और यहाँ पे आपका सिंगुलर के लिए दिस, प्लूरल के लिए क्या लगता है, आपका दीज लगता है। ये आपका फार के लिए लगता है, फॉर थिंग्स के लिए इंडिकेट करने के लिए डैट लगता है सिंगुलर के लिए, और आपका दीज लगता है आपका प्लूरल के लिए। समझ में आ रहा है क्या, कुछ रिवाइज हो रहा है क्या। और मैंने आपको बताया था कि दुनिया में माय फ्रेंड जो नाउन होता है, दुनिया में जो नाउन होता है वो अपने आप में क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। और नाउन में जैसे ही आप क्या करते हो, यस या यस ऐड कर देते हो, नाउन हाउ जो हमेशा बन जाएगा आपका प्लूरल, नाउन हमेशा हो जाएगा प्लूरल। ऐसे सर एग्जांपल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था माय फ्रेंड, यहाँ पे पेन मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने बॉक्स लिख दिया, अगर पेन में मैंने यस जोड़ दिया, पेन्स हो गया, लीजिए प्लूरल हो गया। बॉक्स में अगर हम यस जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया। कहानी आती है कि सर ये कैसे आप ई यस जोड़ दे रहे हैं, कहीं पे यस जोड़ दे रहे हैं, सर ये क्या रूल्स है रूल्स मेरे भाई। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा AW365D के प्लेलिस्ट में, वहां पे देखना पड़ेगा कि कैसे सिंगुलर नाउन, नाउन की क्लास देख डालिए। लगभग बाई स्टूडेंट आपको क्या किया गया है, लगभग 42-45 क्लास में सिर्फ आपको नाउन पढ़ाई गई, यानी पार्ट ऑफ स्पीच में आपको सिर्फ नाउन क्लास देखने को मिलेगा, या 35 to 40 क्लास में। अब सोच लो कि उसमें क्या आपको पढ़ाया गया होगा, यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने धुआं धुआं कर दिया है। आप जाइए एकदम आराम से वहां से सीखिए, लेकिन आपको बढ़िया से यहाँ पे पेशेंस रखे, अच्छे से एक बढ़िया से धैर्य पूर्वक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वही बच्चा आएगा। लगभग आप यहाँ पे देखेंगे 450 प्लस लेक्चर चल रहे हैं आपके यहाँ पे, आपके इस प्लेटफॉर्म पे। तो जो ग्रामर इसमें पढ़ाई गई, आप डिटरमिनर्स देख रहे हैं, डिटरमिनर्स के बाद जैसे ही हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, आपको प्रीपोजिशन आएगा, कंजंक्शन आएगा। ठीक है, और कंजंक्शन प्रीपोजिशन पढ़ाने के बाद फिर आपकी फिर से नाउन लेकर आऊंगा, तो कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर आपके बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, एरर कैसे फाइंड करोगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगा। और लिटरेचर वाला पार्ट भी बीच बीच में आपके सामने डिस्कशन की जाएगी 9 to 12 के बीच में, अगर समय मिलता है तो। अदरवाइज आपका ग्रामर का ये ब्रह्मास्त्र है, आप उठाइए और बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप सीख जाते हो जब मैं सुनना, तो फिर चीजें को एकदम तोड़ना फोड़ना सब स्टार्ट कर देते हो। कहीं ना कहीं आपका बेस अगर मजबूत रहेगा तभी आप आगे जाके इमारत अच्छी बना पाओगे, नहीं तो फिर आप हमेशा परेशानी में पड़ जाओगे। एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पजेसिव डिटरमिनर्स के बारे में जानना था, उसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, ये आपने देखा, और कैसे कभी डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, अगर नाउन के पहले डेमोन्स्ट्रेटिव आपका डिटरमिनर्स लगा हुआ है जब, तो पजेसिव नाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। माय स्टूडेंट, आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख लिया, और कैसे आपने पजेसिव के साथ आपने सिंगुलर एग्जांपल देखा, और कैसे आपने थोड़ा बहुत इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के बारे में भी पढ़ा। तो हर एक चीज आपको यहाँ पे बता दी गई है, बढ़िया से इसका शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, दिल लगा के अच्छे से पढ़िएगा माय स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पजेसिव डिटरमिनर्स के फिल इन द ब्लैंक के साथ, और आपको डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर्स है इसके फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा, दोनों क्वेश्चन का एक ही क्लास में, तो जुड़िएगा जरूर और बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से उसका भी नोट्स बनाइएगा, और एग्जाम में कैसे आता है आपको फिल इन द ब्लैंक, वो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो दिल लगा के पढ़िए, लाइफ में आगे बढ़िए माय फ्रेंड। अपने सिलेबस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे लेके चलते हैं, क्योंकि जहां से मैंने आपको छोड़ा था डिटरमिनर्स का जो पार्ट है, और बीच में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको नरेशन की प्रैक्टिस कराई गई थी, एरर वाला पार्ट करेक्शन कराया गया था। अभी बोर्ड का एग्जाम जस्ट हुआ है, आप एक दिन पहले का पेपर क्या करिए, 2 दिन पहले का पेपर, जिस भी बच्चे का सीबीएसई बोर्ड में बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो भी यहाँ से टॉपिक कवर कराई गई है, आप उठा के देखिए, अगर एक भी क्वेश्चन उस मेथड से बाहर या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड बाहर आया है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये पढ़ाना बंद कर देंगे। आप क्वेश्चन को देखिए और यहाँ का एग्जाम्पल देखिए, एकदम हूब आपको क्या करेगा, यहाँ पे मिलेगा। आप नरेशन वाले पार्ट में जाइए, जो मैंने डायलॉग बेसिस पे आपको 2 एग्जाम्पल कराए हैं, एक्सरसाइज कराया, एकदम देखिए, एकदम सेम पैटर्न है, और सेम आपका क्या है, एकदम दिया हुआ है आपके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पे, आपके बेस पे दिया है। और नरेशन अगर आप उठा के देखेंगे यहाँ का AW365D का, तो वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन का मेथड जो है एक्सप्लेन किया गया बहुत इजीली, कोई बच्चा कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वो सीख सकता है। तो यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, यहाँ पे एक बार दिल लगा के आप पढ़िए, अच्छे से सीखिए, और यहाँ से हर एक चीज का क्या करिए, यहाँ पे फायदा उठाइए। यहाँ पे देख रहे हैं कि डिटरमिनर्स, और मैंने आपको बताया था कि जो डिटरमिनर्स आपके होते हैं माय स्टूडेंट, आपके मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था 4 या 5 टाइप्स आपके इसके मेजर्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स आपका हो चुका है, जिसमें हम लोग ने ए एंड द का यूज हमने देखा था। आज दूसरे नंबर का जो डिटरमिनर्स है, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और ये एक ऐसी टॉपिक है, कहीं ना कहीं आपके बोर्ड में, आपके एकेडमिक क्लास में जो आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, और ग्रामर में एक ऐसी टॉपिक है कि आपको सीखना ही सीखना है, आप इससे भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक, एरर वाला पार्ट कैसे देगा कैसे नहीं देगा, यहाँ पे सब अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरे भाई। बस यहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट मेरे साथ जुड़ना है, क्योंकि 10 मिनट 8 मिनट सुपर क्लास में वैसे भी नहीं लेता हूँ, उतने में ही आपकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, मैं बता रहा हूँ माय स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए बस ध्यान से, आपको सारे की सारी चीजें समझ में आएंगी, फिर एग्जाम्पल की तरफ समझेंगे, और उसके बाद कुछ मैं इसमें और भी चीजें बताऊंगा जिसको आपको जानना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। सबसे बड़ी बात ये आप जानिए कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स ये होते क्या है एक्चुअल में माय डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके नाउन को क्या करते हैं, रेफर्स करते हैं, यानी कि नाउन के क्या होते हैं, पहले लगते हैं। नाउन के क्या करते हैं, ये पहले लगते हैं। सर होते कौन कौन से, उसको बता दीजिए। तो माय स्टूडेंट, ये आपके क्या कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। दिस होता है, ये आपका क्या होता है, दीज होता है, आपका क्या होता है, डैट होता है, और आपका क्या होता है, दोज होता है। कहीं जाइएगा मत, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज में मैं बताऊंगा आपको, कैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का कैसे यहाँ पे रॉन्ग देगा, आपका एरर करवाता है आपके क्वेश्चन में, और कैसे सिंपल वे में आपका एरर देगा, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस और दीज प्लस दैट और दोज, ये क्या होते हैं, ये नाउन से पहले लगेंगे, और ये नाउन से पहले लगेंगे तो वो नाउन आपका क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, आपका वो नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, वह नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, और वह नाउन आपका क्या हो सकता है, आपका नाउन प्लूरल भी हो सकता है। अब कहानी ये आती है कि सर ये भी बता दीजिए कि कहाँ पे नाउन लगेगा, कहाँ पे प्लूरल लगेगा तो कौन सा आएगा, कहाँ पे सिंगुलर रहेगा तो कौन आएगा। यही तो आपको सीखना है, और यही तो बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसको वहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें और भी आपको बतानी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से एकदम देखिएगा अच्छे से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है यूजेज बेस्ड ऑन डिस्टेंस। आपको इतना पता है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स है, दिस तीस टैट टोच, ये आपके क्या होते हैं, डिस्टेंस बेस पे क्या करते हैं, हम इसको यूजेज करते हैं। यानी कि डिस्टेंस बेस की जब बात आप करेंगे, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, 2 टाइप्स आएगा हमारे डिस्टेंस। यहाँ पे एक आएगा आपका नियर, एक आपका आएगा फार, एक आएगा आपका नियर और एक आपका क्या आएगा, फार आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ध्यान से। नियर का मतलब होता है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, नियर का मतलब होता है पास, और यहाँ पे फार का मतलब क्या होता है, आपका दूर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहानी आती है कि सर इसमें अगर नियर वाले की बात की जाएगी,
यहाँ पे नियर वाले की बात की जाएगी तो हमारे कौन कौन से होते हैं, तो आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, आपके नियर के लिए दिस आपका यूज होता है और आपका दीज यूज होगा। जो दिस वर्ड आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट ना, ये क्या होता है, ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। इसके लिए सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। एकदम बढ़िया से नोट्स बनाते हुए आप चलिए, क्योंकि जो आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा और इस कॉन्सेप्ट को आप इतना बढ़िया से सीख लेंगे, वो समझ लीजिए कि वो कहीं नहीं होगा, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट या आप नाउन कह सकते हैं मास्टर, आपका नाउन जैसे ही आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, नियर के लिए फॉर यहाँ पे नियर के लिए तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, दीज का यूज करेंगे। यानी कहने की बात ये है कि जब आपका नाउन सिंगुलर होगा तो आप वहां पे दिस लगाइएगा। जैसे ही नाउन आपका प्लूरल होगा आप क्या करेंगे, दीज लगाएंगे। लेकिन किस केस में, जब आप किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, पास के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, कोई वस्तु कोई थिंग्स आपके क्या है, नियर है। कोई भी थिंग्स यहाँ पे क्या रहती है माय फ्रेंड, अगर फार रहती है और नियर रहती है तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। यहाँ पे दूसरा देखिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे एक है आपका डैट, एक आपका है डैट और एक आपका क्या है यहाँ पे दोज। एक आपका है डैट और एक आपका यहाँ पे है दोज। ये किसके लिए लगता है सर, ये फार के लिए लगता है। फार के लिए लगे रहेगा तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि यहाँ माय स्टूडेंट जो आपका डैट है ये आपका क्या करेगा, सब्जेक्ट आपका नाउन, ठीक है। जैसे आपका क्या रहेगा माय स्टूडेंट, आपका सिंगुलर रहेगा, आपका सिंगुलर रहेगा तो आप लगाएंगे डैट, ठीक है। और आपका दोज रहेगा तो आपका जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, नाउन प्लूरल हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप दोज का यूज करेंगे। और ये फार थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे डैट दोज का यूज यहाँ पे होता है। बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या। इसी बेस पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर इसमें और भी चीजें क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखिए, रॉन्ग कैसे इसमें करवा सकता है, उसको ध्यान से देखिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम एरर फाइंड नहीं कर पाते हैं और समस्याएं खड़ी हो जाती है फिर हमारे सामने कि हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ओके, यहाँ पे अब पहले सबसे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दिस लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे दिस लगा हुआ, उसके बाद वाले मैटर पे आ जाइए। उसके बाद वाले मैटर पे ही आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, बाकी ध्यान नहीं देना। यहाँ पे बुक है, ठीक है, बुक आपका क्या है, एक नाउन है। बुक आपका क्या है, एक नाउन। और यहाँ पे नाउन आपका कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, आपका सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। अब ये दो तरीके से गेम खेलेगा हमारे स्टूडेंट, आपके आपके लाइफ से ये दो तरीके से गेम खेल लेगा। वो कैसे कैसे खेलेगा जरा यहाँ पे देखिए। ठीक है, कभी कभी हम समझते नहीं है और वो चीजें हमारे आंखों के सामने होती रहती है और हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, कैसे हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ आपके सामने, सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है दिस बुक और मैंने यहाँ पे लिखा है इज। ओके सर, एकदम चौकस सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में ऐसे होगा, अगर ये देगा आपका दिस और यहाँ पे आपका लगा देगा बुक्स और यहाँ पे आपका कर देगा इच, तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इस केस में अगर दे देगा यहाँ पे दिस, यहाँ पे दे देगा आपका बुक, अगर यहाँ पे आर दे देगा तब ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे दे देगा माय डियर स्टूडेंट आपका दीज और यहाँ पे दे देगा आपका बुक, यहाँ पे दे देगा आपका इच दे देगा, तभी आपका रॉन्ग हो जाएगा। एकदम देखते रहिए, एकदम समझ में आ जाएगा पूरा। एकदम इसको मैं आपके माइंड में लॉक जब तक नहीं करवा दूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखिए कहाँ कहाँ से रॉन्ग आता है, किस किस तरह से बनाएगा। या तो यहाँ पे दिस देगा, यहाँ पे आपका बुक्स कर देगा और यहाँ पे आपका इच कर देगा, तब भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, किस केस में सही होगा, अब यहाँ पे आपका दीज होगा, यहाँ पे आपका बुक्स होगा, यहाँ पे आपका आर होगा, तब जाकर सेंटेंस आपका चौकस होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही सेंटेंस को मैंने, यानी कि आप देख रहे हैं कि मैंने 6 तरीके से यहाँ से लिखा है, लेकिन आपके इसमें से 2 ही सही है। आपके पहला वाला सही है, यहाँ पे दूसरा वाला सही है और ये 4 के 4 बीच में गलत है। तो यहाँ से ये एरर कैसे बनाएगा किसी सेंटेंस में, आप समझ पा रहे हैं क्या, कैसे आप फिल इन द ब्लैंक करेंगे करेक्ट वे में। अच्छा, वहां पे घबराना नहीं है, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन को तो आपको लगेगा कि सर फिल इन द ब्लैंक आता कैसे है, कैसे फिल इन द ब्लैंक हम करेंगे। क्या सब्जेक्ट का सपोर्ट लेके हम फिल इन द ब्लैंक कर लेते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप पूरी यहाँ पे बढ़िया से एकदम शांति दिमाग से मुझे सुनते रहेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आप भाग गए, पेशेंस नहीं है आपके पास, अगर आप सुन नहीं रहे हैं, आपको बस वो चीजें चाहिए शॉर्ट शॉर्ट में, चलो पढ़ लिए काम हो गया, फिर आप सीख नहीं पाओगे। फिर आप सीख नहीं पाओगे, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी माय स्टूडेंट। थोड़ा सा आपको तो यहाँ पे सब्र रख के सीखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए दीज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो दीज है वो किसके लिए लगता है, कैसे नाउन के लिए, प्लूरल नाउन के लिए। भैया हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, आप यहाँ देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे प्लूरल आपका नाउन है क्योंकि यहाँ पे आपका दीज लगा हुआ है।
ठीक है, तो सीधा सीधा ऐसे याद करिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर्स है ये क्या करते हैं, किसी नाउन के पहले लगते हैं, किसी नाउन के क्या करते हैं पहले रख के उसको क्या करते हैं, उसको उसके बारे में बताते हैं कि ये वस्तु दूर है कि नजदीक है। ठीक है, और जैसे ही आप बात करते हैं हमारे स्टूडेंट इसके टाइप्स की, यानी टाइप्स का मतलब डिटरमिनर्स के टाइप्स में डेमोन्स्ट्रेटिव आता है, ये 4 होते हैं आपके, दिस, टीच, दैट, दोज। बस इतना ही याद रख लो भाई, सबसे सब क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में वन बाय वन आप पढ़ ही रहे हो, अभी से बेटर आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, और एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, आपका डिटरमिनर सब समाप्त हो जाएगा। बस यहाँ पे सुनते रहिए। अब यहाँ पे देखिए डैट, ठीक है, दिस का मतलब होता है अच्छा यह, और डैट का मतलब होता है वह। अब आपको ऐसे पता चल रहा है कि यार दिस का मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो यह बात कर रहे हैं, यानी यह मतलब ये वस्तु क्या है, पास में है। ठीक है, ये वस्तु क्या है, पास में है। ठीक, ये वस्तु क्या है, मेरी है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ दिस की तो ये वस्तु मेरी है। ठीक है, दिस इज माइन बुक। ठीक है, ये बात आपकी आएगी, दिस इज बुक, दिस बुक इज माइन। ठीक है, दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक क्या है, मेरी है। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये जो मैं माइन बोल रहा हूँ वर्ड, ये आपका पोजीशन है। ठीक है, प्रोनाउन है आपका, लेकिन ये कैसे इसके साथ हम इसको लिंक करेंगे, कैसे इसके साथ एरर बनवा देगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी कब कहीं चाहिएगा बाद, नहीं तो फिर समस्या हो जाएंगी। यहाँ पे डैट देख रहे हैं, डैट हाउस इज वेरी बिग, यहाँ पे इज लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाउस जो आपका नाउन है, हाउस कैसा है आपका, सिंगुलर, क्योंकि अभी तो आपने बताया सर कि डैट होता है फॉर के लिए यूज होता है, वस्तु के लिए। जब नाउन आपका सिंगुलर होता है तो डैट, नाउन प्लूरल होगा तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे दोज लगाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोज है, और यहाँ पे आपका क्या है, स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे आर आपका प्लेइंग, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो वर्ब यूज हुआ है वो प्लूरल यूज हुआ है। वाई? क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे, यानी कि जो नाउन है आपका वो कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल है काहे के लिए, क्योंकि यहाँ पे लग गया है दोज, क्योंकि यहाँ पे लग गया है दोज, और दोज लग गया तो हम प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, जितिया जाएंगे कि दोज आया है तो यार हमारा नाउन भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आएगा। अगर सिंगुलर दे देगा दोज के साथ, हम वही पे एरर टिक कर देंगे। अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या कर देगा, सिंगुलर लिख के अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देता है तब भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये सब माइंड में आपको चलना चाहिए, और प्रैक्टिस आपको बताती है कि ये कैसी चीजें आपको आसान होंगी। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया हमारी डियर स्टूडेंट? अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, जरा मेरे को बताइए करेक्ट होगा, ये करेक्ट है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैंने लिखा दिस इज बुक, दिस इज बुक। बताइए ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है क्या? ये सेंटेंस, मान लीजिए सेंटेंस में एक मैंने यहाँ पे छोटा सा आपका एक सेंटेंस ले लिया यहाँ पे, ये पहला है, बताइए ये सही है क्या? ये सही है क्या? आप देख के बताइए जरा यहाँ पे। ठीक है, एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक और मैं लिख रहा हूँ, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। ये दूसरा वाला आप क्या करिए यहाँ पे बताइए, क्योंकि जरूरी है, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक ये आपको आएगा नहीं। और अगर नहीं आता मास्टर तब तो प्रॉब्लम फिर तो आपके लिए ये खड़ी हो जाएगी कि आप कैसे यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे कैसे लगाएंगे। ठीक है, और एक और मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ इतना लिख लूँ, दिस इज वाली में लिख रहा हूँ, दिस इज माइन। चलिए बताइए ये सही है कि गलत है, दिस इज माइन। तीनों सेंटेंस में कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप बताइए जरा यहाँ पे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे सकते हैं, हम लोग देखते हैं। ये लाइव बैच तो नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपका रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन इसमें भी आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं। हम लोग जरूर आप फाइंड करेंगे जो बच्चा बताएगा, अगर वास्तव में सीख रहे हो तो यार, नहीं तो पढ़ने के लिए तो कहीं पे भी है, आपको पीडीएफ फॉर्म में एकदम आराम से बोर्ड के सामने आपको ला दिया जाता है, वो भी बढ़िया एचडी क्वालिटी में, इस तरह से लिखकर कहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं मिल भी रहा है तो बढ़िया है, कहीं से भी पढ़िए। मैं बच्चों को पढ़ने वाले के लिए कभी हम लोग वो नहीं करते हैं, कहीं से भी मेरा पढ़िए, बस सीखिए। और जहां से सीख पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से, जहां समझ में आ रहा है, जहां से लग रहा है कि यार यहाँ से स्ट्रॉन्ग चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल वहां से पढ़िए। दिस इज बुक टोटली रॉन्ग है माय स्टूडेंट, यहाँ पे काहे के लिए रॉन्ग है, क्योंकि कौन बताया है कि दिस के बाद आप क्या करेंगे, इज लगा देंगे, दिस के बाद इज लगा देंगे, नहीं आता है ग्रामर में मेरे भाई। यहाँ पे दिस आया ना, डैट आया ना, दीज आया, दोज आया ना, तो आप वहां पे सीधा क्या करेंगे, उसके बाद आपको नाउन ढूंढना है। और नाउन किस फॉर्म में ढूंढना है, या तो सिंगुलर फॉर्म में ढूंढना है या तो प्लूरल फॉर्म में ढूंढना है, यानी कोई दिया रहेगा वो आपको ढूंढना उड़ना नहीं है। हाँ, ढूंढना कब है, वो एकेडमिक क्लास के बच्चों को ढूंढना है जो फिल इन द ब्लैंक आता है। फिल इन द ब्लैंक आता है, कैसे फिल इन द ब्लैंक आएगा मैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको सिंगुलर भरना है नियर के लिए, चलिए भर के बताइए मुझे, आप खुद भर लेंगे यहाँ पे। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा। मैंने लिखा है पेन इज माइन, पेन इज माइन, यहाँ पे आपको सिंगुलर भरना है, आपको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, और आपको नियर के लिए भरना है। तो नियर के लिए जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेगा ना, तो आपको नियर के लिए समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा बात हो रही है दिस की, अब बात हो रही है दिस की।
बस ये दो आपके माइंड में चलना चाहिए यार, भूल जाओ, जो कह रहा है बस उतना कर दो, जो कह रहा है बस उतना कर दो। यहाँ पे अगर कह रहा है कि भैया यहाँ पे मेरे को सिंगुलर और नियर चाहिए, नियर चाहिए, और यहाँ पे पेन में देख रहा हूँ जो लिखा हुआ है, यार ये तो सिंगुलर है मेरे भाई, सिंगुलर है, ठीक है, और सिंगुलर है तो हम यहाँ पे दिस लगा देंगे, कहानी खत्म, दिस लगा देंगे, कहानी खत्म मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको देखना पड़ेगा। और अच्छा एक चीज और याद है कि आपको इतना चीज याद रखिएगा, पूरे ग्रामर की बात कर दी जाएगी, पूरे ग्रामर की बात की करी जाएगी। नाउन अपने आप में क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है माय स्टूडेंट। नाउन में जैसे यस या यस आपको देखने को मिलेगा ना, तो नाउन क्या हो जाता है, आपको प्लूरल हो गया, और जैसे नाउन प्लूरल हो गया ना, और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की बात की जाएगी, तो वहां पे सीधा चले जाइएगा दीज के पास और दोज के पास। अब यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी कि दीज आपका लगेगा किसके साथ, आपके प्लूरल नाउन के साथ लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और आपके दूर के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे आपका दोज लगेगा आपका प्लूरल नाउन के साथ। समझ में आ रहा है क्या? सारे के सारे कहानी आपको एकदम एकदम साफ सुथरा यहाँ पे। अच्छा ये दोनों सेंटेंस देखिए माय स्टूडेंट, दिस बुक इज माइन, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज माइन ये भी आपका सही है। यहाँ पे आपका पजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है, और पजेसिव प्रोनाउन क्या कहता है, पजेसिव प्रोनाउन कहता है कि मुझे कोई भी नाउन की जरूरत नहीं है, नो, नो नीड ऑफ, नो नीड ऑफ एनी नाउन, नो नीड ऑफ नाउन नॉट एनी, ठीक है, क्योंकि नो आपने लगा दिया है, ठीक है, नो नीड ऑफ नाउन, ये कहता है कि मुझे नाउन की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्या? तो ये आपका ओवरऑल रहा माय स्टूडेंट, आपका एकदम बेस्ट वे, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम साफ सुथरा ये आपके सामने है चीजें। अगर आपका इस पे मैं जैसे ये क्लास आपका ओवर होगा, मैं इस पे कुछ एक प्रैक्टिस आपको लाके करा दूंगा, और वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत चीजें बता दूंगा, तो आप जुड़िएगा। ऐसा नहीं है कि चीजें हाँ थोड़ी बहुत समझ में आएगी कि यार हम तो कर ही लेंगे, क्वेश्चन करने का मजा कुछ और अलग होता है, उसको फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो कुछ अलग तरीके से फील होगा, आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ यार प्रैक्टिस जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। आप अच्छे तरीके से तो सॉल्व नहीं करेंगे, और जो बच्चे हैं 9 to 12 वाले जिनके लिए यहाँ पे W365D उनकी बेस, उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बैच की जो एक क्लास चल रही है यहाँ पे, वो जबरदस्त है। इस लेवल तक के बच्चों के लिए आप यहाँ पे जुड़ के पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बना के पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है किसी बुक उठाने की, लेकिन सीखना पड़ेगा आपको। आप इससे भाग तो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अभी एग्जाम चल रहा है ना, अभी इंग्लिश से कितने बच्चे ने पसीना छोड़ दिया होगा कि हाँ यार ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे होगा। इजी बनाने के लिए आप यहाँ पे जुड़िए, क्योंकि आप हर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, डिटरमिनर्स के अगले टाइप्स के साथ, ठीक है। तब तक आप मेरे साथ दिल लगा के पढ़ते रहिएगा फ्रेंड, कहीं जाइएगा मत। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं यहाँ पे ना, तो आप अपने सामने देख लीजिए क्वेश्चन का वेटेज, मैंने आपके सामने लाया है जो क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको डिटरमिनर से रिलेटेड आपको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स बताया था, आपका पॉजिटिव डिटरमिनर्स क्या होता है, उसके बेस पे मैंने यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ, और आपको सॉल्व करना है माय फ्रेंड इसको, और देखेंगे इसको सॉल्व करने के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी। अगर पहली बार भी बच्चा मेरे साथ यहाँ पे आज जुड़ा है ना, तो पूरे कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप ऐसे चुटकी में उड़ा दोगे। और जो एकेडमी क्लास के बच्चों में एक क्वेश्चन आती है, जो बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक आता है, जो एरर आता है, उसको कैसे आप फाइंड करेंगे माय फ्रेंड डिटरमिनर से रिलेटेड, आज यहाँ पे सब धुआं धुआं कर देंगे कॉन्सेप्ट को। बस मेरे साथ बने रहिएगा अपने इस भाई पे, 5 से 6 मिनट विश्वास करिए, यहाँ सब पता चल जाएगा कि AW365D पे इंग्लिश पढ़ाने का तरीका, वेटेज, और यहाँ का पावर क्या है। क्योंकि जब तक आप अपने टीचर को जज नहीं करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट टीचर कौन होगा, कौन बढ़िया नहीं है, तब तक आप एक अच्छे नॉलेजेबल स्टूडेंट नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं आपको भी जरूरत है फाइंड करने की। जो भी क्वेश्चन है आप उसको पूछिए, रिकॉर्डेड क्लास है, आप जरूर अपने क्या करिए, जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप किया करिए, आपको रिप्लाई उसका दिया जाएगा श्योरली। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया है डिटरमिनर्स का, बेस्ड ऑन द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स एंड पॉजिटिव डिटरमिनर्स के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं माय स्टूडेंट, आइए चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि पेन ऑन द टेबल इज माइन। अब यहाँ माय स्टूडेंट मैं आपको अगर यहाँ पे ऑप्शन दूं कि आपको यहाँ पे भरना है, यहाँ पे आपको भरना है दिस, यहाँ पे आपको भरना है दीज, यहाँ पे आपको भरना है डैड, यहाँ पे आपको भरना है दोज, ठीक है। इन चारों में से आपको क्या करना है, भरना है। और यहाँ बाय स्टूडेंट आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे आपको माई आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए हर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप या तो यहाँ पे कुछ मत लिखिए, आपको जो भी यहाँ पे लगेगा कि आप एग्जैक्ट आपको क्या भरना चाहिए वो आपको भरना है। यहाँ पे माउंटेन लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम हेयर, यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आपको दीज भरना है, यहाँ पे आपको दोज भरना है, यहाँ पे आपको डैड भरना है, यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको दिस भरना है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। और यहाँ बाय स्टूडेंट आपको सी फॉरगॉट, यहाँ पे मैंने हर, यहाँ पे मैंने माई दो लिख दिया है मैंने। चलिए ये आपको हिंट आएगा यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं भाई स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेन ऑन द टेबल इज माइन।
अब यहाँ पे लिखा हुआ पेन ऑन द टेबल, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कोई पेन है वो टेबल पे है, यानी कि मैं यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं नियर के लिए क्या कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले जाते हैं माय स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको पकड़ लीजिएगा। अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन को उड़ाना सीख जाएंगे। दिस हो गया आपका, डेट हो गया, ठीक है। ये होता है माय स्टूडेंट आपका जो दिस हो गया, और ये आपका हमेशा नियर के लिए यूज होता है, नियर के लिए यूज होगा दिस। और ये इसके लिए आपका जो नाउन होगा वो कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। देखिए आप कैसे एरर फाइंड करेंगे, कैसे हर एक क्वेश्चन को उड़ा देंगे। जो डेट होता है माय स्टूडेंट ये फार के लिए यूज होगा। और आपका नाउन कैसा होना चाहिए माय स्टूडेंट, आपका नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए। और इसी तरह से माय स्टूडेंट अगर दीज की बात की जाएगी, तो जो दीज होता है ये प्लूरल नाउन के साथ नियर के लिए यूज होता है। और जो आपका दोज होता है ये आपका प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है, आपका फॉर के लिए यूज होता है। इतना आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और आपको आपकी जो सेंटेंस होता है वो आपको फील कराएगा। जब आप बोलेंगे तो कैसे आप करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स का और पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे, वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। तो आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स है, जो पॉजिटिव डिटरमिनर्स है, इसको समझेंगे कैसे, आराम से देखिए। यहाँ पे पेन लिखा हुआ है ऑन द टेबल, यानी कि लग रहा है पेन कहाँ पे है, ऑन द टेबल पे है। वो पेन जो टेबल पे हो क्या है, इज माइन, मेरी है। तो यहाँ से माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपका नाउन कैसा है। यहाँ पे आराम से देखिए नाउन आपका कैसा है, नाउन सिंगुलर है। तो जब नाउन सिंगुलर है मेरे भाई, ठीक है, नाउन सिंगुलर है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका इरेज हो गया है, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जब आपका नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप दिस भरेंगे, यहाँ पे दिस भरेंगे, कहानी खत्म। यहाँ पे आप दिस भरेंगे, कहानी खत्म। आ जाइए दूसरे में, दिस आर। यहाँ पे माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स। और आपको मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूंगा, तो इधर कौन सा मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो पजेसिव आप डिटरमिनर्स का यूज करते हैं, जो पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं सर वो कौन कौन से होते हैं, एक बार बता दीजिए प्लीज। यहाँ पे आप देख लीजिए माय स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं। होता है आपका माई, आपका होता है हर, आपका होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे आवर, यहाँ पे आपका होता है योर, यहाँ पे आपका होता है हिच, यहाँ पे आपका होता है इट्स, देगा क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका डियर होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। इतने आपके होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस आर। अब यहाँ पे आपका नाउन है माय स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लगाइए उठाकर, यहाँ पे माई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा माई बुक्स, दिस आर माई बुक्स। और यहाँ पे माय स्टूडेंट ये मत चले जाइएगा कि यहाँ पे दीज और डैट लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है दीज, यहाँ पे आर, यहाँ पे आपका नाउन है। और एक चीज और याद रखिएगा माय स्टूडेंट, ये क्या होता है, जो पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं वो नाउन से पहले लगते हैं मेरे भाई। वो नाउन से पहले लगेंगे, वो नाउन आपका क्या हो सकता है, वो नाउन आपका सिंगुलर हो सकता है, वो नाउन आपका प्लूरल हो सकता है। पूरे वर्ल्ड की ग्रामर की बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, पूरे वर्ल्ड की ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ। जो नाउन होता है अपने आप में, एकदम देखते रहिएगा, जो नाउन होता है अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन नाउन में यस या यस आप जैसे ही लगाते हो, नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन आपके पजेसिव डिटरमिनर्स में आपको ये नहीं देखना है कि आपका नाउन सिंगुलर है कि आपका नाउन प्लूरल है, आप पजेसिव डिटरमिनर्स लगा देंगे। लेकिन जैसे ही बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स की, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है। क्योंकि नाउन प्लूरल हुआ तो आप प्लूरल आप डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स का यूज करेंगे, नाउन सिंगुलर हुआ तो आप सिंगुलर यानी कि आप डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स का यूज करेंगे भाई। डियर स्टूडेंट वहां पे आप गलत नहीं कर सकते, अगर वहां पे आप गलती कर रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। क्योंकि डिटरमिनर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी छोटा छोटा सीखना है। यहाँ पे दिस है ना, यहाँ पे अगर दिस है ना माय स्टूडेंट, तो आप उसके साथ बात जो आपका नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। दिज हो गया तो नाउन आएगा आपका प्लूरल, अब प्लूरल आया मेरे भाई ना, तो आपका वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। इस बात को आप एकदम अच्छे तरीके से आप समझ जाइए। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स की बात की जाएगी, जो आपका दिस होता है, डेट होता है, ये सिंगुलर के लिए लगता है। जब ये सिंगुलर नाउन के लिए लगेगा तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और दिस और डेट के साथ आप प्लूरल नाउन अगर देखते हैं तो वहीं पे आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे कि ये क्या है, रॉन्ग है। अगर इसी तरह से आप क्या करेंगे, दीज और जो आपका दोज है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, दीज आपका नियर के लिए यूज होता है। लेकिन दीज की अगर बात की जाएगी माय स्टूडेंट, तो आप इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। अगर इसके साथ आप सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी, खल्लास हो जाएगी, वहीं पे क्या होगा, मर्डर हो जाएगा, ठीक है। और मर्डर हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि वही से कहानी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हर एक चीज, हर एक पहलू, यानी कि हमें ध्यान रखे अपने लाइफ में लेकर आगे चलना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं, स्थिति क्या है, कैसे सुधारनी है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे W365 सीधा यहाँ पे क्या करता है, आपको वास्तविकता से जमीन स्तर पे जुड़ के बात करता है। मैं हवा हवाई कभी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कभी हवा हवाई में आपको ये नहीं बोल सकता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत करेंगे तभी चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन ये भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है यार, पॉसिबल है हर एक चीज।
आस लगाए जो बैठे माता पिता उनके लिए कर गुजरना, कुछ करने का जज्बा एक ही बार जीवन में मिलता है। हम लोग तो मिडिल क्लास है, करने का एक सुनहरा मौका है कि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तो पाने के लिए आप समझ रहे हैं बहुत कुछ है। अगर उस फील्ड में आप दौड़ गए और ये अंदर से लो आग, एक जुनून दौड़नी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। सफल होना, असफल होना ये ऊपर वाले के हाथ में है। इसको आप अपने किस्मत से कभी भी मत जोड़िएगा, मेहनत पे हमेशा विश्वास करिएगा। मेहनत आप करेंगे तो जिस चीज में आप मेहनत करेंगे उस चीज में आप आगे बिल्कुल जाएंगे। इस बात पे विश्वास करिएगा और पढ़ाई करिएगा, ठीक है। पढ़ाई से कभी पीछे मुंह मत मोड़िएगा। यहाँ पे माउंटेन लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर से पूछ रहा है, ऐसा लग रहा है कि फॉर के लिए बात कर रहा है, फॉर के लिए बात कर रहा है। यहाँ पे माउंटेन देख रहे हैं माय स्टूडेंट, माउंटेन यहाँ पे क्या है, माउंटेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माउंटेन आपका सिंगुलर है सर, एक प्लूरल वाला ले लीजिए ना। चलिए माय स्टूडेंट यहाँ पे प्लूरल ले लेता हूँ। यहाँ पे माउंटेन्स, अब बताइए यहाँ पे नाउन क्या हो गया, नाउन सर अब प्लूरल हो गया। तो बताइए दूर के लिए बात की गई है, नाउन प्लूरल है तो क्या लगाओगे सर, सीधा सीधा हम यहाँ पे दोज लगा देंगे, दोज माउंटेन्स हो जाएगा। मजा आ रहा है सर। यहाँ पे सी फॉरगेट, अब यहाँ पे मैंने लिखा है सी, सी के लिए क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पजेसिव प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कैसे आप लगाएंगे। कहाँ पे स्पेस तो है नहीं, चलिए मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ, अब जरा ध्यान देखिएगा। ए के लिए लगता है स्टूडेंट आपका हिज पोजीशन, सी के लिए क्या लगता है आपका हर लगता है, यू के लिए आपका क्या लगता है योर लगता है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आई के लिए क्या लगता है माई लगता है, वी के लिए क्या लगता है यहाँ पे आवर लगता है, दे के लिए क्या लगता है भाई स्टूडेंट यहाँ पे दे के लिए आपका लगता है दियर, ठीक है। ये आप यहाँ से लिख लेंगे। थोड़ा छोटा छोटा मैंने लिखा है, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो मैंने बोला है वो आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। आप उसको आराम से तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सी फॉरवर्ड, सी है सर, इसके लिए लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा बता ब्रैकेट में, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख रखा था कुछ क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हर भरेंगे, और ये आपका पहला वाला एक्सरसाइज आपका सॉल्व हुआ फिल इन द ब्लैंक का। आगे आइए, फिल इन द ब्लैंक बोला है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होगी, अब यहाँ पे आपका दिमाग भी अब काम होगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो क्वेश्चन को उड़ाना है आपकी जिम्मेदारी है माय स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है आई डोंट लाइक, यहाँ पे लिखा हुआ है सूज। चलिए मैं आपको दे दिया ऑप्शन, चलिए भरिए। यहाँ पे आपको भरना है दिस, आपको भरना है डैट, आपको भरना है दीज, आपको भरना है दोज, ठीक है। चलिए भर के बताइए मुझे यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आई डोंट लाइक शूज दे आर डर्टी, आई डोंट लाइक शूज दे आर डर्टी। जल्दी से भरिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप जल्दी से इसको क्या करिए, यहाँ पे सॉल्व करके मेरे को बढ़िया से अच्छे से बताइए। यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे आप बताइए, ठीक है। आई डोंट लाइक शूज, यहाँ पे दिस भरेंगे, डैड भरेंगे, दीज भरेंगे, दोज भरेंगे, क्या भरेंगे माय स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, दे आर डर्टी वे गंदे हैं, और लिखा हुआ है आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं पसंद नहीं करती हूँ। यानी कि बात की जा रही है उसके प्रेजेंट की, यानी कहीं ना कहीं कुछ चीजें उसके पास में चीजें हैं। और यहाँ पे नाउन की बात अगर की जा रही है, तो नाउन कैसा है आपका, नाउन प्लूरल है। तो सर प्लूरल है तो पहले क्या करिए, दिस को गोली मारिए, और यहाँ से क्या करेंगे डैड को मार दीजिए। अगर प्लूरल है तो आपको दिस और डैड को क्या करना है, गोली मारना है। और आपका बचा क्या माय स्टूडेंट, आपका दोज बचता है, और यहाँ पे आपका क्या बचता है, आपका दीज बचता है। कहीं जाइएगा मत माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका एरर वाला पार्ट भी है, यहाँ पे आपको मजा आएगा भी, ठीक है। यहाँ दीज है, यहाँ पे दोज है। सर अब ये देखेंगे कि हम नजदीक वाले के लिए डिनोट कर रहा है ये सेंटेंस, की दूर वाले के लिए, सर नजदीक वाले के लिए कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, यहाँ पे हम दीज भर देंगे, ठीक है। लिखा हुआ है रमेश सोल्ड, अभी यहाँ पे बात की गई है रमेश से, आपका क्या है नाउन है, नाउन है और मेल है, मेल के लिए प्रोनाउन क्या लगाते हैं ही, और ही के लिए पजेसिव क्या लगेगा आपका हीज लगेगा। सर कहानी खत्म, हीज लगेगा, कहानी खत्म। कोई समस्या नहीं आ रही होगी माय स्टूडेंट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, एकदम मजा आ रहा होगा आपको, चौकस एकदम, इससे बेटर आपको नहीं मिल सकता माय स्टूडेंट। यहाँ पे आइडेंटिफाई द डिटरमिनर्स, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। चलिए बताइए दिस इज द हर स्कूल, यहाँ पे मुझे बताइए डिटरमिनर्स कौन सा है, कौन कौन सा है उसको फाइंड करके यहाँ पे मुझे बताइए। चलिए सर पहले वाले को देखते हैं, तो जो दिस है सर ये हम जानते हैं, ये हमारा क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा क्या है डिटरमिनर्स है, डिटरमिनर्स है। और क्या यहाँ पे दिख रहा है माय स्टूडेंट, और यहाँ पे जो आपका हर दिख रहा है, यहाँ पे जो हर दिख रहा है सर ये हमारा पजेसिव डिटरमिनर्स है। सर इतना इजी बच्चों वाला क्वेश्चन कौन देता है, देना पड़ेगा माय स्टूडेंट। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना है, अच्छे से समझना है, तो चीजों को आना चाहिए। चलिए दूसरे वाले आप लिख लीजिए, दोज चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन आवर गार्डन, सर दोज हो गया यहाँ पे सर डेमोन्स्ट्रेटिव, यहाँ पे डिटरमिनर्स डीडी, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आवर, यहाँ पे आवर देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा पीडी, यह पॉजिटिव डिटरमिनर्स पी से, ठीक है। यहाँ पे पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री मत समझ लीजिएगा, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ आप देखते हैं फाइंड एरर्स, आपको फाइंड एरर्स फाइंड करना है मैनेजमेंट यहाँ पे, और कैसे आप सॉल्व करेंगे आराम से हम समझिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, दिस एप्पल्स आर स्वीट, अरे 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 यहाँ पे एप्पल्स है, जो आपका नाउन है भाई स्टूडेंट वो आपका कैसा है, नाउन सर हमारा प्लूरल है। अरे मेरे भाई जब नाउन आपका प्लूरल है तो दिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता,
दिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि आपके साथ मैंने बोला हूँ कि आपके साथ प्लूरल चीज है, आपने प्लूरल थिंग्स अपने पास रखा है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको प्लूरल लगाना है, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एप्पल्स के साथ हेल्पिंग वर्ब तो आपका प्लूरल लगा हुआ है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये चीजें समझ में आ रही है। लेकिन मेरे भाई, मैंने ये भी तो बताया था कि नाउन से पहले क्या लगता है आपका, एकदम यही पे समझ लीजिए, एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। नाउन से पहले आपका क्या लगेगा माय स्टूडेंट? नाउन से पहले आपका लगता है डेमोन्स्ट्रेटिव, आपका डिटरमिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स लगता है। और मेरे भाई, मैंने यही तो बताया था कि जो गेम चलेगा आपका नाउन का, नाउन ही तो होगा आपका सिंगुलर और प्लूरल। अगर नाउन सिंगुलर होता है तभी आप दिस और दैट में जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे दिस लिखा हुआ है तो रॉन्ग है। काहे के लिए रॉन्ग है? काहे के लिए? एप्पल्स क्या है? प्लूरल है तो प्लूरल है मेरे भाई, तो दिस थोड़ी होगा यार, दिस थोड़ी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा माय स्टूडेंट? दीज एप्पल्स आर स्वीट। मजा आ रहा है क्या? और इसको कैसे एरर देगा मेरे भाई? और कैसे देगा? एकदम ध्यान से समझो। और कैसे देगा? देखो, एकदम अपने अंदर नस नस में चीजों को लानी पड़ेगी अगर सीखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही लॉस्ट, बता रहा हूँ उसको भी मैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही लॉस्ट हिम, हिम बैग स्टरडे। अरे मेरे भाई, ही के साथ हिम कहाँ लगता है यार? कहाँ लगता है सर? तो अभी बताए, ही के साथ हीज लगता है, तो हम हिम काहे के लिए लगाएंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे? हिम आप, ठीक है ना, यहाँ पे आप हीज करिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे हीज करिएगा। सर इसको बता दीजिए कैसे गलत देगा? अगर दिस एप्पल कर देता माय स्टूडेंट, अगर दिस एप्पल कर देगा, यहाँ से मैं यस हटा रहा हूँ, यही भी मैं बता रहा हूँ। आई होप कि आप बढ़िया से नोट्स बना रहे होंगे। मैं यही बता रहा हूँ, चलिए हटा दिया। क्या सेंटेंस सही है? नहीं सर, यहाँ पे ईच कर दीजिए, यहाँ पे ईच कर दीजिए। अब ये सेंटेंस है बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आर था माय स्टूडेंट, अगर यहाँ पे आर था, यही सब गेम देखिए, यहाँ पे आर था तब भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है। सेंटेंस क्या है माय स्टूडेंट? आपका रॉन्ग है। व्हाई रॉन्ग है? अगर मैं यहाँ पे ईच कर दूं, यहाँ पे ईच कर दूं और यहाँ पे मैंने दिस कर दिया माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दिस कर दिया, अब बताइए सेंटेंस सही है तब भी रॉन्ग है। मेरे भाई, कहीं से भी गेम कराए, बस आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, एक बार आपने रूल्स देख लिया ना, जब रूल्स देख लिया तो आप धुआं धुआं कर दोगे। और मुझे बता दो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? हर एक क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। बताइए, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फिर से आप क्लास को क्या करिए, रिवाइज करके देख लीजिए माय फ्रेंड, क्योंकि कहीं ना कहीं हो पास आए, जब तक आप 10th 12th में अच्छे नंबर से पास नहीं होंगे, आप आगे के लिए रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। और इंग्लिश अगर बाधा आ रही है तो W365D पे आप जुड़िए, ग्रामर में 50 आउट ऑफ 50 कवरेज करिए। तो ग्रामर का ऐसा कॉन्सेप्ट, हर एक्सप्लेनेशन मैंने लिख लिख के पढ़ा है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा मिलता है मैच में तो बेशक वहां से पढ़िए। यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है। जरूरत है आपको पढ़ने की। एक अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ चीजें सीख पा रहे हैं, कुछ बढ़िया अच्छा हमारे लाइफ में हो पा रहा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, इसे शेयर करिए उन स्टूडेंट के बीच में जो पुअर है, जो पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जैसा आप डिमांड करेंगे, जिस लैंग्वेज में डिमांड करेंगे, उस लैंग्वेज में मैं आपके सामने कंटेंट लाऊंगा। और अगर लग रहा है कि टोटली अगर यहाँ पे इंग्लिश में बोर्ड पे भर रहा हूँ, तो मैं आपको हिंदी में भी लिख कर लाऊंगा यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। लेकिन जरूरत है आपका प्यार दिखाने की, इस भाई को भी कहीं ना कहीं अगर प्यार आपका मिलता है, तो मेरे अंदर जो एनर्जी, जो बूस्टअप आएगी, वो कहीं न कहीं बहुत ही काफ़िलाना होगा। और कहीं न कहीं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। ज़रूरत है उस फील्ड में उतारने की, जहाँ पे पता तो चले कि हाँ, ग्रामर पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा भी होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ माय स्टूडेंट, तब तक आप दिल लगा के बढ़िया से पढ़ते रहिएगा।